आप लोगों को गाइस दिख नहीं रहा होगा, मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। ये देखो इतना सा ट्रैवल है। और बहुत लोगों ने ये भी बताया कि सस्पेंशन से ना भाई आवाज़ आती है। मेन बात ये है कि ये वाला जो एरिया ना, यहाँ सीट से लेके जो फ्लोर बोर्ड है, लेकिन फिर माइलेज ही बंदा ज़्यादा नहीं देखता ना। अब जो कंफर्ट बिल्कुल ही वर्स्ट हो जाएगा तो बेकार है। हाई स्पीड में जब आप होते हो ना, तब क्या है कि ये निकल जाता है। क्योंकि तो बेटा तूने बहुत दर्द दिया लोगों को, है ना, दिल में नहीं कहीं और मतलब रेज़ से ना बहुत लोग जो है ना डिप्रेस्ड है। तो रेज़ की ना भाई शामत आने वाली है। तो हेलो गाइस भाई, गुड मॉर्निंग सबको। और आज मैं ना आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ, पता है क्या, आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा भाई। जो बहुत लोगों की कंप्लेन क्या भाई, वो सच्चाई है अपनी स्ट्रीट रैली के साथ। तो गाइस मैं बताने वाला हूँ आपको सबसे ज़्यादा वर्स्ट थिंग के बारे में, जो कि अपने रेज़ में है ना, खामी है। खामी कह लो, मतलब सारे मॉडल की नहीं कहूँगा मैं, मतलब अपनी रेज़ का जो स्ट्रीट रैली वर्जन है ना भाई, उसमें ही है ये प्रॉब्लम। और गाइस ये सब प्रॉब्लम ना उन सबको आ रही है जो लॉन्ग राइड्स करते हैं अपनी रेज़ के साथ, है ना। और या तो उनका ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होता है, क्या पता उनका जो ट्रैवल है या जो ऑफिस या कॉलेजेस हैं वो दूर ही हो, जिसकी वजह से उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना। एक तो होता है लॉन्ग राइड करना, लॉन्ग राइड बंदा रोज़ नहीं करता है, तो वो एक दिन करता है तो उसको अचानक से पता नहीं चलता है ना। बट जो दूर दूर जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या ऑफिस जाते हैं अपनी रेज़ को लेके, उनको भाई प्रॉब्लम होती है। मतलब उनको फील होगा कि हाँ यार अनकंफर्टेबल है। स्ट्रीट रैली वर्जन का ये वाली जो बात है ना भाई, बहुत ही घटिया है, बहुत ही ज़्यादा घटिया है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। इवन अगर मैं भी इसको मतलब बहुत ज़्यादा चलाऊँगा तो शायद मुझे भी और ज़्यादा मतलब जो है पेन होगा, बैक पेन होगा, है ना। क्योंकि इसके रीजंस हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। और गाइस आप लोगों के लिए ना भाई सॉल्यूशन भी, जिन्होंने रेज़ ले लिया या ले चुके हैं, है ना, उनको मतलब रिलीफ मिल जाएगा थोड़ा सा। क्योंकि अब तो ले लिया ना, अगर ले लिया तो कैसे आपको उसको मैनेज करना है और किस रीज़न की वजह से ना ज़्यादा आपको पेन होता है, वो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको भाई आगे ना आराम मिलेगा। मतलब गाइस अगर आप वो चीज़ फॉलो करोगे ना, तो आपको विद इन 1 वीक जो है भाई रिजल्ट मिल जाएगा, या 3 से 4 दिन में भी रिजल्ट मिल सकता है। तो वो चीज़ आप फॉलो करके देख लेना। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ भाई ये जो वर्स्ट थिंग है ना वो क्या है। वैसे तो आप लोग समझ ही गए हो। तो गाइस अपनी जो सबसे प्रॉब्लम वाली चीज़ है, मतलब जो मेरी क्या सबकी प्रॉब्लम हो रही होगी, है ना, क्योंकि बहुत लोग होते हैं भाई, इनको रोज़ ही मतलब बहुत ज़्यादा ही बैठ के बहुत दूर दूर जाना होता है। चलाता तो मैं भी बहुत देर तक हूँ, बहुत दूर दूर जाता हूँ, बट मैंने कुछ अपने टेक्निक्स यूज़ कर लिए जिसकी वजह से मुझे अब उतना ज़्यादा पता नहीं चलता है। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो ये है भैया वो घटिया चीज़ जो ये है भाई, इनका जो सस्पेंशन सेटअप है ना बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। ये वाला प्लस पीछे वाला भी आप देख रहे हो, जो इसकी कॉइल स्प्रिंग है ना, कॉइल स्प्रिंग देखो आप, बहुत ही कम ट्रेवल है, देख रहे हो, ज़्यादा ट्रेवल नहीं है। मतलब ये जो शॉकर्स है ना, इसको यहाँ तक होने चाहिए थे, मतलब यहाँ तक जो है ना इसका ट्रैवल होता है, तब जाके ये और अच्छा कंफर्ट, मतलब जितना अभी है ना, अभी तो है ही नहीं कुछ, उस हिसाब से बहुत अच्छा कंफर्ट दे देती। तो ये चीज़ जो है ना बहुत ही बेकार है। और कंपनी चाहती तो इसको बहुत अच्छा सस्पेंशन सेटअप दे सकती थी। आगे वाले का ट्रैवल भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, आगे वाले का ट्रैवल जो है ना भाई, इधर से शायद, हाँ ये देखो आपको दिख रहा है, मतलब आप लोगों को इस दिख नहीं रहा होगा, मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। ये देखो इतना सा ट्रैवल है, इतना बड़ा जो है सस्पेंशन है, जिसमें कि वो जो पूरा मतलब ट्रैवल नहीं करता, उसमें आधा ही ट्रैवल करता होगा। तो ये जो रीज़न है ना, इसकी वजह से जो है ना एक आवाज़ भी आती है। बहुत लोगों को ये शिकायत होगी, है ना, कि भाई आवाज़ आती है, खट से करके एक आवाज़ आती है, जैसे खड्डे में जाती है या पॉट होल्स में जाती है ना, तो आवाज़ आती है। तो ये जो चीज़ है ना, ऊपर से उसकी बात तो मैं करना नहीं चाहता, फिर भी बता देता हूँ। जो टायर्स है ना भाई, टायर को बड़ा कम से कम 12 इंचज़, जैसे आगे वाला 12 इंचज़ है, पीछे वाला भी 12 इंचज़ हो जाता ना, तो भाई सस्पेंशन थोड़ा और अच्छा काम करते। तो मतलब लोगों को ये वर्स्ट वाली बात नहीं आती। मतलब एक होता है ना नेगेटिव चीज़ें होती हैं, एक कि हाँ भाई नेगेटिव है, एक कमी है, बट जब वर्स्ट वाली बात आ जाती है ना, तो वो कमी नहीं है, वो मतलब एक घटिया चीज़ हो जाती है। तो ये चीज़ जो है ना कंपनी को ध्यान रखना चाहिए। देखो बहुत से लोग होंगे जिन्होंने रेज़ ले लिया, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी राइड्स छोटी होंगी, या तो फिर उनको अभी प्रॉब्लम का पता ही नहीं चला होगा। धीरे धीरे उनको पता चलेगा जब वो पॉट होल्स में जाएंगे या किसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा खड्डे होंगे। तो बहुत से रेज़ ऑनर्स जो है ना ऐसे होंगे जिनका घर है ना भाई अच्छी जगह पे, मतलब जहाँ पे झटके वटके कम लगते हैं, मतलब ऐसे जैसे प्लेन रोड आपको दिख रहा है, ऐसे रोड पे होगा, ज़्यादा मतलब खड्डे नहीं होंगे, तो उनको तो पता नहीं चलेगा, उनका सही है, उनके लिए रेज़ बहुत अच्छी है सस्पेंशन के मामले में। तो गाइस हर किसी का घर है ना भाई ऐसी जगह पे नहीं होता जहाँ पे मतलब बिल्कुल ही प्लेन रास्ता हो। बहुत से या ज़्यादातर लोगों का घर ऐसी जगह पे होता है इंडिया में जहाँ पे भाई खड्डे वगैरह बहुत होते हैं, है ना, मतलब कच्ची सड़कें होती हैं, या अच्छे रोड भी होते हैं तो बीच बीच में स्पीड ब्रेकर आते हैं, पॉट होल्स आ जाते हैं। तो अपना जो इंडिया का रोड है ना कुछ ऐसे है ना, और गलियाँ भी आपको पता ही है कि कैसी होती हैं। तो उस जगह के लिए ना भाई यामाहा ने या कंपनी ने नहीं सोचा, यामाहा ने सोचा भैया भाई ये स्ट्रीट रैली नाम से निकाल देते हैं, रेसिंग है, ठीक है भाई रेसिंग है, ठीक है, अगर सस्पेंशन अच्छा कर देंगे ना तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही इसकी स्पीड कम हो जाएगी।
सस्पेंशन मैं मानता हूँ उन्होंने इसलिए मतलब शिफ्ट किया है ताकि जो है ना मतलब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। मतलब आप सोच रहे हो स्टेबिलिटी के लिए उन्होंने जो है ये चीज़ किया है कि भैया सस्पेंशन को थोड़ा स्टिफ, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा स्टिफ कर देते हैं जिससे कि स्टेबिलिटी बनी रहेगी। स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी, और इसी की नहीं रेज़र का जो नॉर्मल वेरिएंट है ना भाई उसकी भी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि उसमें सस्पेंशन थोड़े सॉफ्ट हैं तो स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होगी, सेम ऐसी मिलेगी आपको। बस इन्होंने अपने थोड़ा सा स्ट्रीट रैली को थोड़ा सा ना रेसिंग टाइप का लुक देने के लिए या थोड़ा सा इसको दिखा दिया कि हाँ भाई हमने स्टिफ रखा है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा नहीं किया, बहुत ज़्यादा कर दिया जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। वैसे रीज़न जो है ना इसका मैं सही बताऊँ आपको कि इसका रीज़न ना मेरे हिसाब से कुछ और है, सिर्फ स्टिफ सस्पेंशन ही नहीं है, इसके पीछे रीज़न कई सारे हैं। तो मैं आपको एक दो ना रीज़न बताऊंगा जिसके वजह से कि आपको प्रॉब्लम हो रही है। जिन्होंने भी स्ट्रीट रैली वर्जन ले लिया है या जिन्होंने भी रेज़र ले लिया है ना उनको प्रॉब्लम क्यों हो रही है वही मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि भैया देखो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ तभी मैं बताता हूँ। ये वीडियो ना मैं पहले भी ला सकता था लेकिन मैं इसलिए नहीं लाता क्योंकि पहले मैं भैया आप लोगों को पता ही है कि पूरा सर्वे करता हूँ, पूरा रिसर्च करता हूँ, उसके बाद ही मैं वीडियो लाता हूँ। क्योंकि मुझे ही पता है इसके अंदर जो सस्पेंशन है ना हार्ड है, बट उसका रीज़न मुझे ढूंढना था। बट मैं ये भी देख रहा था कि बहुत से कमेंट्स आ रहे कि भैया इसका जो सस्पेंशन है ना बहुत ज़्यादा स्टिफ है, मेरे को बैक पेन होता है, मेरे को कमर में दर्द होता है। और बहुत लोगों ने ये भी बताया कि सस्पेंशन से ना भाई आवाज़ आती है, जब अचानक से किसी पॉट होल में जाती है ना अपनी रेज़र तब ये आवाज़ आती है। बट इसका भी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो प्रॉब्लम है ना ये आवाज़ आती है सस्पेंशन से, ये यामा की ना भाई सारी स्कूटी में है। आप चाहे एरोक्स ले लो चाहे रेज़र ले लो, तो यामा के सारे स्कूटर्स में ना भाई ये आवाज़ आती है जब किसी पॉट होल से जाता है। मतलब अचानक से अगर तेज़ी में आप जा रहे हो ना, तेज़ी भी क्या अगर 20 की स्पीड में भी जाओगे ना, अगर अचानक से कोई पॉट होल आता है तो खट करके एक आवाज़ आएगी। सस्पेंशन सेटअप ना यामा का अच्छा नहीं है, बस सीधी बात तो यही है। तो गाइस अब मैं आपको दिखाने और बताने वाला हूँ कि रीज़न क्या है, आपको बैक पेन क्यों हो रहा है और किस वजह से जो है ना ऐसा है, मतलब सस्पेंशन भी आपको स्टिफ ज़्यादा लग रहा है। वैसे तो है ही, लेकिन और भी एक आध रीज़न है जिससे कि आपको मतलब हेल्प मिल जाएगी। अगर आपने स्कूटर ले लिया है यामा का रेज़र या कोई भी है आपके पास एरोक्स भी है, तो आपको ना पता चल जाएगा कि हाँ क्या करना है, जिससे कि आपको रिलीफ भी मिलेगा। और प्रॉब्लम तो आपको पता ही है, तो सॉल्यूशन दे सकता हूँ मैं उसका, क्योंकि मैंने खुद इस पर रिसर्च किया है। मुझे खुद जो है ना इसमें पेन होता था और अभी भी होता है, लेकिन अब मैंने उसको समझ लो 80% कम कर दिया है। तो वो कुछ टेक्निक है वो मैं बता देता हूँ, और एक रीज़न भी बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है इसके सस्पेंशन के साथ और इसकी बॉडी के साथ। ये जो आप अपनी रेज़र देख रहे हो ना, इसमें कमी सस्पेंशन की तो तगड़ी है, बट एक कमी और है डिज़ाइन की, है ना। वो डिज़ाइन क्या है, ये जो सीट है ना, सीट की जो हाइट है, मतलब नीचे से ऊपर तक तो ठीक है, आपके पैर वैर पहुँच रहे हैं, लेडीज़ के ही पैर पहुँच रहे हैं, स्टूडेंट के ही पहुँच रहे हैं, सबके पहुँच रहे हैं। बट मेन बात ये है कि ये वाला जो एरिया ना, यहाँ सीट से लेके जो फ्लोर बोर्ड है, इसका जो एरिया है ये बहुत कम है। मतलब थोड़ा सा अगर 100 mm ऊपर होता ना तो क्या है कि आपको इस चीज़ में पेन नहीं होता। आपका ज़्यादातर ना यहाँ से लेके और इस जगह बहुत ज़्यादा पेन होता होगा, है ना, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस मुझे बोल रहा है। तो उसी बेसिस पे मैं आप लोगों को ना बता रहा हूँ, ठीक है। देखो आप ऐसे बैठते हो, क्योंकि मैं एप्रिलिया भी चलाता हूँ। एप्रिलिया का जो सिटिंग पोस्चर है ना बहुत गजब का है। मतलब एप्रिलिया जो है ना भाई, एक तो रेसिंग बाइक बनाती है या रेसिंग व्हीकल बनाती है, तो उन्होंने उस हिसाब से स्कूटर को ना बहुत ही तगड़ा बनाया। नहीं तो वो भी चाहती तो यही वाला हालत कर देती, जैसे यामा ने सोचा नहीं, सस्पेंशन को लेके, आराम को लेके, सिर्फ माइलेज का सोचा। इसी पॉजिटिव चीज़ के लिए ना ये बिक रही है। सबसे बड़ा रीज़न माइलेज ही है रेज़र को लेने के पीछे। तो अभी ये देखो, अभी आप ऐसे बैठे हो, अब आपका पैर है ना, मतलब एक होता है हम लोग सीधा बैठते हैं, तो ये देख लो आप, सिर्फ अभी जो मैंने एक्स्ट्रा कुशन सीट लगा रखे ना, इसके वजह से जो है मेरा थोड़ा पॉस्चर ठीक है। तो एक छोटा सा रीज़न तो ये है जिसकी वजह से मेरे को पेन नहीं होता है, मैं इजीली लॉन्ग राइड्स कर लेता हूँ इस पर। बट अगर ये नहीं होता तो इसकी हाइट और कम होती, मतलब अभी भी मुझे कम लग रहा है हाइट इसके लगाने के बावजूद भी, है ना। जो फ्लोर बोर्ड और यहाँ के बीच की डिस्टेंस है ना बहुत कम है भाई, जिसके वजह से आपको सारा प्रेशर ना भैया यहाँ पे आता है कूलों पे, या अपने लैंग्वेज में जो भी बोलते हो, बाकी मैं बोल नहीं सकता, कूला ही बोल देता हूँ, यहाँ पे आता है। और बैक बोन में जो ये टेल बोन है ना नीचे की तरफ, इसमें आता है। सबको जिनको प्रॉब्लम होगी शायद वो लोग एग्री हो जाएंगे, कमेंट ज़रूर करना, बताना है भाई। इतना रिसर्च करने के बाद वीडियो बना रहा हूँ, बता देना कि आप लोगों को कहाँ पेन होता है और जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है कि गलत है, ठीक है। तो ये रीज़न एक ये हो गया। दूसरा रीज़न क्या है भाई, दूसरा रीज़न ये है जो इसका सीट है ना भाई, इसका सीट का जो कुशनिंग है ना वो अच्छा नहीं है। मतलब सीट भी स्टिफ है, सस्पेंशन भी स्टिफ है और टायर भी छोटे हैं, तो भैया कहीं से कंफर्ट नाम की चीज़ नहीं मिलने वाली। इसीलिए ये जो मैंने सीट लगाया था ना, इसके वजह से भाई बहुत कंफर्ट आता है। पहला एक जो सॉल्यूशन है ना भाई वो यही है कि ये सीट है। दूसरा सॉल्यूशन जो ये नहीं लेने वाले हैं उनके लिए क्या है,
जिनकी हाइट भी कम है, क्योंकि वो लेंगे तो थोड़ी सी हाइट बढ़ जाएगी, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। उनको क्या करना है भाई, हमेशा ना स्ट्रेट बैठना है, मतलब जितना आगे होके, मतलब आगे एकदम ऐसे भी नहीं, जितना आगे आप बैठ सकते हो ऐसे बैठोगे, और हैंडल को ना हमेशा सीधा ऐसे पकड़ के ना, और ये जो आपकी बैकबोन है ना ये स्ट्रेट होनी चाहिए बिल्कुल ऐसे। तो आप ऐसे स्कूटी चलाओगे ना, आपको खड्डे नहीं महसूस होंगे, क्योंकि गाइस आपको ना बिल्कुल सेंटर में बैठना है, मतलब रियर टायर जो है और जो फ्रंट टायर है, इन दोनों व्हील्स के बीच वाले एरिया को आपको मैनेज करना है, जिससे कि आपको झटके कम से कम महसूस होंगे। तो गाइस आप लोग समझ गए। एक तो सीट अगर आप ले सकते हो तो ले लेना, नहीं लेते हो तो जैसे मैंने बताया, अगर सीट ले भी लेते हो तो भी आपको वैसे ही बैठना है जैसे मैंने अभी आपको बताया, स्ट्रेट करके बिल्कुल जितना आगे होके आप बैठ सको, एकदम पीछे की तरफ नहीं बैठना। कुछ लोग होते हैं ना बिल्कुल पीछे बैठते हैं और झुक जाते हैं ऐसे, मतलब डी टाइप का कर्व बना देते हैं अपने बैकबोन को, वो चीज़ नहीं करना, ठीक है। जैसे बोला है आपको सेंटर में बैठना है, जितना आप मतलब आगे की तरफ बैठ सको। ज़बरदस्ती भी आगे मत बैठ जाना कि भैया मैं तो इतने से टुकड़े में बैठूंगा, नहीं, जितना आपको कम्फर्ट, मतलब एकदम बीच में बैठोगे ना और स्ट्रेट बैठोगे, आपको पेन नहीं होगा। 3 से 4 दिन करोगे ना आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर पेन था भी ना वो भी निकल जाएगा, और आगे भी पेन नहीं होगा। ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन बता रहा हूँ, मतलब इसके ऊपर कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये चीज़ ना एक 100% सॉल्यूशन वाली चीज़ है, आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। तो गाइज़ अब मैं आपको सीट दिखाता हूँ कि इन्होंने सीट कैसी बनाई है। अभी तो मैं आपको ओवरऑल पूरा मतलब स्कूटी का पोजीशन दिखा रहा था कि कैसे बैठना है। अब मैं आपको सीट पास से दिखाता हूँ कि ये सीट की जो बनावट है ना वो कैसी है। तो गाइस ये देखो जो सीट है ना भाई, इसकी ये हाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट होती है ना भाई, ये कम है। वो तो मैंने ये देखो ये लगा रखा है, तो ये कम से कम 1 से 1.5 इंच ऊंचा है, आपको दिख रहा होगा ना। तो इसकी वजह से ना गाइस कंफर्ट मिल जाता है अच्छा खासा, और हाइट बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से आपका जो ये लेग वाला एरिया ना थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिससे कि आपको पिछवाड़े में दर्द नहीं होता। ठीक है, पिछवाड़ा बोलते ना मुझे अलग अलग वर्ड्स याद आ जाते हैं, इसलिए मुझे हंसी भी आती है। ठीक है, तो चलो ये तो मजाक वाली बात थी, और सीरियस वाली बात तो तब से चली रही है। तो ये जो सीट है ना भाई सबसे वर्स्ट है, बहुत ही बेकार इसका डिज़ाइन है, ना ही ये सॉफ्ट है, ना ही इसकी हाइट सही है, तो कुछ नहीं है। आगे वाला टायर भाई अच्छा है कि इन्होंने 12 इंच का दे दिया है, अगर ये भी 10 इंची का होता ना तो ये फ्लॉप थी स्कूटी। हाँ चलती बस माइलेज के लिए, लेकिन फिर माइलेज ही बंदा ज़्यादा नहीं देखता ना। अब जब कंफर्ट बिल्कुल ही वर्स्ट हो जाएगा तो बेकार है। अब मेरे लिए तो अपनी रेज ZR बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने ट्रिक्स देख लिए है, ट्रिक्स को समझ लिए हैं, कंफर्ट मैंने देख लिया कैसे मिलेगा, मतलब सब कुछ जान लिया है, तो मेरे लिए सही है, क्योंकि मेरे को माइलेज भी मिल रहा है, और मतलब मेरे लिए क्या, जो भी माइलेज के लिए ले रहे हैं इसको परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलाओ बस थोड़ा सा झुक के मत चलाना, क्योंकि झुक के जब चलाते हो ना भाई बहुत प्रेशर पड़ता है आपके टेल बोन पे, और जो आपका रीढ़ का हड्डी होता है ना बैकबोन, उसमें भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो गाइस कैसा लगा आपको आज का वीडियो, और बहुत सारी कंप्लेंट्स थी इस सस्पेंशन सेटअप को लेके, तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया। और जो मैं आपको सॉल्यूशन बताया ना भाई, वो आप लोग करना 3-4 दिन बाद या 1-2 दिन में भी, अगर आपको पता चलता है ना हाँ कुछ रिलीफ मिलता है, तो मुझे बताना कि हाँ भाई जो आपका ट्रिक्स या जो सॉल्यूशन था वो बहुत ही रियल में मतलब असरदार था, तो वो चीज़ ज़रूर बताना मुझे आप कमेंट में। तो गाइस ऐसा भी नहीं कि ये स्टिफ सस्पेंशन बिल्कुल ही ज़्यादा मतलब हाई स्पीड में भी आपको दिक्कत देगा। हाई स्पीड में जब आप होते हो ना तब क्या है कि ये निकल जाता है, क्योंकि ये स्टिफ सस्पेंशन होने की वजह से ना प्रेशर ज़्यादा पड़ता है हाई स्पीड पे, तो ये उस टाइम अच्छे से काम करता है। तो ये चीज़ भी है, हाई स्पीड में जब चलती है तो ये मैनेज कर लेती है पॉट होल्स को, खड्डे को, जो भी है निकल जाती है। बट हाँ भाई आवाज़ आपको ज़रूर आएगी, क्योंकि वो सस्पेंशन का इनका जो है ना बचपन से एक अधिकार है। यामा वालों ने जो बनाया ना भाई, चाहे वो एरोक्स ले लो, एरोक्स के टायर भी बड़े हैं, 14 इंचज़ के टायर हैं, और सस्पेंशन सेटअप भी इससे बेटर होगा, बट फिर भी वो आवाज़ ज़रूर आती है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही था। जितने भी नए व्यूअर्स आ रहे हो ना भाई, सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करना, और जितने भी क्वेश्चन है ना सब पूछ लेना, सबके आंसर मिलेंगे विदिन 48 आवर्स। वैसे तो उसके पहले मैं रिप्लाई वगैरह कर देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक डेड एंड टाइम लेके चलता हूँ, ताकि मतलब 48 आवर्स के बीच में या 48 आवर्स तक तो आपको आंसर मिल ही जाए या कमेंट का रिप्लाई मिल जाए, ठीक है। और बाकी बस अब चलते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही था। और हम लोगों को क्या करना है भाई, चाहे कमर में दर्द हो चाहे पिछवाड़े में दर्द हो, सिर्फ मज़े ही मज़े।